सुबह सवेरे, हाँ सुबह सवेरे, सुबह सवेरे फुर करता घोंसले से उड़ जाता पंछी। सुबह सवेरे फुर करता घोंसले से उड़ जाता पंछी। तिनका जोड़ के देखो वापस घर को लौटा पंछी। हाँ तिनका जोड़ के देखो वापस घर को लौटा पंछी। आसमान में उड़ता पंछी, इधर उधर भटकता पंछी। हाँ आसमान में उड़ता पंछी, इधर उधर भटकता पंछी। चुप चुप करके खाता पंछी, पिंजरे में फंसा है पंछी। चुप चुप करके खाता पंछी, पिंजरे में फंसा है पंछी। पंछी ऐसे आते हैं, पंछी ऐसे आते हैं, पंछी ऐसे आते हैं। क्या भाई? हाँ फिल्म देखने आए हैं? नहीं भाई, हम लोग नाटक दिखलाने बुलाए हैं आपको। चलिए नाटक दिखलाते हैं ना। बंद करो यार पर्दा, चलिए। क्या हाल चाल है आपके? अरे भाभी जी प्रणाम, कैसी हैं? बच्चों के हाल चाल ठीक है ना? और भैया आपका वो इंक्रीमेंट मिला या नहीं? अच्छा मिल गया, चलिए अच्छा है। और वो जो मकान की समस्या थी वो, असुविधाएं तो होती है। अच्छा नहीं असुविधाओं के लिए नहीं बोल रहा हूं, मकान की समस्या हल होने के लिए बोल रहा हूं कि अच्छा है। अब क्या है कि भैया आप फ्लू से कब उठे? काफी कमजोर दिख रहे हैं आप। अरे सेहत का ख्याल रखिए भाई। अभी बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, शादी करनी है, पोते पोतियां देखनी है। हाँ मुझे दूसरों के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अब पूछिएगा क्यों? क्योंकि अपने राम की शादी हुई नहीं। अब आप पूछिएगा कि क्यों? तो वो इसलिए कि विवाह परंपरा में मेरी कोई आस्था नहीं। मेरे हिसाब से विवाह जो है वो एक तरह से फसाव है, फसाव। विवाह इज इक्वल टू फसाव। एक बार आदमी फंसा नहीं कि बस जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां। अच्छा आप लोग सोच रहे हो कि हमारी मुलाकात कहाँ हुई? तो भाई ऐसा है कि चलिए आप पूछिए कि हमारी मुलाकात कहाँ हुई। मैं 1 2 3 गिनूंगा, जो पहले बताएगा उसे मैं पास दूंगा। चलिए गिनता हूँ 1 2। अरे रुकिए, हमारी मुलाकात हुई नहीं। और हुई भी होगी तो कहीं रास्ते में चलते फिरते। मैं बस में ट्रेन में बहुत यात्रा करता हूँ, सफर करने की मेरी आदत है। अब क्या है कि जहां से मैं निकल गया समझ लीजिए दूसरे ही क्षण सब कुछ दूसरों का, और जब जहां पहुंच गया तो समझिए उसी क्षण सब कुछ अपना। न किसी को प्रतीक्षा करवाता हूं, न किसी को प्रतीक्षा करता हूं। न 1 तारीख है, न 21 तारीख है। न किसी के दिए हुए कपड़ों की पोशाक पहनता हूं, और न ही घर में बने हुए पेटॉल स्वेटर पहनने की कोई जरूरत। न पत्नी की सालगिरह है, और न शादी के लिए लड़के ढूंढने की फजीयत। मतलब अपने राम जो है वो एकदम अकेला है, बिंदास है। क्यों भाई साहब, ईर्ष्या हो रही है? भाई मोह को त्यागने का ये नतीजा है। मोह को पूरे तरीके से मैंने अपने आप से त्याग दिया। लेकिन कुछ स्मृतियां हैं जो अभी भी ताजी हैं, उन भीषण दुर्घटनाओं की तरह जो भीषण होते होते यूं ही टल गई। मैं बात 12 साल पहले की कर रहा हूं। इसी शहर में मैं आया था। उस वक्त हर जगह पेड़ ही पेड़ थे, मकान बहुत कम दिखा करता था। हाँ ये अलग बात है कि अभी मकान ही मकान है, पेड़ बहुत कम दिखते हैं। शायद जल संकट जो है वो भी इसीलिए है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बेवजह परेशान हो रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास समय कहाँ है। जीवन में जब समय नहीं तो फिर बेकार की बातों को क्यों सोचना। छोड़िए, मेरी आदत है बड़बड़ करने की। मैं 12 साल पहले की बात कर रहा था, तो चलिए ना फ्लैशबैक में चलते हैं। चलिए। शहर घूमता हुआ मैं एक मकान के सामने पहुंचा। वहां बालकनी में मुझे एक लड़की दिखी। वो अपने चेहरे की एक झलक दिखलाकर अदृश्य हो गई। मेरे मन में उससे मिलने की उत्सुकता बढ़ गई। मेरे पैर अनायास ही उसके घर की तरफ बढ़ गए। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने एक नेम प्लेट देखी। उस पर लिखा था WD पराड़कर। इंसान जब कुछ पाना चाहता है तो उसे सब कुछ जाना जाना सा लगता है। मेरे हाथ अनायास ही उस दरवाजे तक पहुंच गए और खटखट खटखट करने लगे।
अरुण अरुण किससे मिलना है? वो परागत साहब, कौन पढ़ाकर? WD। अन्ना, तुमसे मिलने को आया है। तो बैठने के लिए बोल, बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। हाँ, मैं शिवम माइल की तरफ से घूम कर आ रहा हूँ। बैठिए ना, बैठ जाइए। हाँ, जय जय। जय जय। हाँ, बैठिए। आप बैठिए ना। बैठिए बैठिए। वो इधर से जा रहा था तो हाँ, नेम प्लेट देखी, हाँ हाँ, अच्छा। सोचा इस तरह से क्या इस तरह से? मतलब इस तरह से देख करके डाल करके निकल जाना ठीक नहीं ना। अरे ऐसा भी क्या बात है? कोई खास बात? हाँ सभी खास बातें हैं। वो क्या है ना अन्ना, देखो ना कितने बरस बीत गए। और क्या? अरे और क्या? मतलब कितने बरस बीत गए। मैं जब छोटा था चड्डी पहना करता था, याद है आपको? हल्का हल्का। आप सब कितने रोबीले थे। माँ नहीं दिखाई दे रही है ना? अरे यही है अंदर में। अरे इधर ही हूँ, सब कुछ सुन रही हूँ। अरे माँ, पहचाना? माँ, अन्ना सब कितने रोबीले थे ना? अरे तो अभी भी कहाँ सुधरे, बिल्कुल वैसे ही हैं, बात बात में चिल्लाते रहते हैं। अरे नहीं माँ, अब वैसे कहाँ है? अब तो कितने शांत और मिलनसार हो गए हैं, पहले जैसी कोई बात नहीं रही। क्यों ना? अन्ना, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ये क्या है? पास 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 पास। पास पास है ना? पास पास। हाँ ना, पास पास। दूर दूर हो। लो, खाते हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही रखता कम हूँ। खाया करो, दांत सड़ जाएगा। हाँ नहीं खाता। वो क्या है ना कि इसकी वजह से मैं जब सफर करता हूँ तो रास्ते में बैठने की जगह मिल जाती है, बस हो चाहे ट्रेन कहीं भी, और घर में किसी का पैक करने के लिए। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं कहा, मैंने कुछ कहा था। चाय बनाओ। अच्छा, चलिए, पहला किला तो हाथ लगा। क्यों रे, तू बचपन में जंजीरा में रहता था क्या? वो मुल्तानी था उसके घर में। नहीं नहीं, मुल्तानी के घर मैं क्यों रहने लगा भला? अच्छा अच्छा, याद आया। वो राशन कर की चाल में हमारी लाइन में आखिरी वाला घर तुम्हारा ही था ना? एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट है ना, एकदम करेक्ट। तो ताली लीजिए ताली। भाई, आप लोग भी दीजिए ताली। भाई, मेरी यादाश्त बहुत पक्की है। मुझे याद है भिड़े कोट में कलट था, वही 32 साल पहले की बात है। सही बता रहा हूँ। कौन से भिड़े की बात करें मुझे पता नहीं, कौन से कोट में था ये भी पता नहीं। सही बात तो ये है कि जंजीरा में कभी गया ही नहीं, और चड्डी तो मैंने कभी पहनी ही नहीं। लेकिन चलिए, इस घर में घुसना था तो घुस गया। अब देखिए ना, चाय भी आने वाली। गर्मा गर्म चाय लो। अरे जानती हो, ये अपने हीरे का बालू है। नहीं अन्ना, मैं भीड़े का बालू नहीं हूँ, मैं तो सरनाइक का अरुण हूँ। अरे अरे, जब मैं और बालू शरारत किया करते थे तब आप क्रोध करते थे और हम लोग आपके डर से छुप जाया करते थे जाकर। माँ, तुम्हें याद है तुमने एक बार लौकी की बर्फी खिलाई थी? लौकी की बर्फी? तुमने तो मुझे कभी नहीं खिलाई। तुम्हें कभी कुछ याद रहता है? माँ, तुमको याद है तुम्हारे वो कचरी के पापड़ों को हम लोग बंदरों से बचाया करते थे? क्या पता बेटा, आजकल मेरी यादाश्त थोड़ी कम हो गई है। वैसे भी ये सब बात के बरस कितने बीत गए हैं। हाँ, बरस तो बहुत बीत गए माँ। अब इस उम्र में कहाँ याद रहता है। अब क्या बताऊं, मुझे उस लड़की का नाम जानना था, और मुझे जो जानना होता मैं जान लेता हूँ। अब देखिए, मैं इनके पेट से कैसे बात करवाता हूँ। मैं माँ, वो चिम्मी कहाँ है? चिम्मी? चिम्मी? कौन चिम्मी? वही जिसे हम लोग चिम्मू ताई कहा करते थे। अब तो पूरी की पूरी दादी अम्मा हो गई होगी। अरे ऐसा क्या भूलते हो, अपनी सरू की बात कर रहा है। ओह, सरू बिटिया। सरू बिटिया। हाँ, सरू कहाँ है आजकल? कहाँ होगी, यही पड़ी है। अभी पिछले बरस ही तो MA पास किया था। ओ, तब तो विवाह हुआ हो गया वो उसका। जब तक रोना धोना शुरू कर देती है। अरे कहाँ रे, अभी तक नहीं हुआ। आज काम पे कुछ लोग उसे देखने आने वाले। देखो इस बार बात बनती है कि नहीं? बन जाएगी माँ, मैं कह रहा हूँ बन जाएगी। देखना, इस बार शादी पक्की है। अरे तुम्हारे मुंह में तो घी शक्कर देता। शक्कर बहुत अंदाज से डाला है माँ। मैं ऐसी ही हूँ। अगर ऐसा हो गया ना तो समझो तो हमारा बोझ उतर गया। फिर वो सब छोड़, खाना वाना खाया है? खा के आया होगा, क्यों पूछती हो? तुम चुप करो ना। नहीं खाया तो मैं निकाल देती हूँ। सब कुछ है, 2-4 रोटी और देख लूंगी। वैसे
माँ कह रही है तो खाना पड़ेगा। खा लूंगा माँ, खा लूंगा, खा लूंगा। चलिए, चाय पेट में, खाने का प्रबंध हो ही गया, रहने का इंतजाम मैं कर ही लूंगा। पता नहीं किस जन्म में इस अन्ना पराड़कर का कोई कर्ज होगा जो उतारने इनके घर पहुंच गया। अन्ना, अन्ना पहले जैसी धर्म कर्म चलती है? और कैसे चलेगी? बीच में मेरे बारे में मुसलमान हो जाने खबर तुमने क्या? नहीं नहीं, आप तो शुरू से ही धार्मिक हैं। धार्मिक हूँ, चट्टी बांधने की तमीज नहीं, बकवास करता। ये अचानक आबो हवा में गर्मी कैसी? वैसे तो मैं जब यहाँ आया था तो उस समय भी एक चुप्पी और सन्नाटे वाली माहौल थी, एकदम ही रहस्यमय पूर्ण वातावरण, उमस भरा मनहूस सा वातावरण। अन्ना, मैं अच्छा मैं पूछती हूँ, वो लोग कितने बजे आने वाले हैं? अरे कौन लोग? तुम ही ने बताया था ना कि आस-पास कुछ लोग करों को देखने आने वाले हैं। अगर बात पक्की हो गई तो समझो हमारी। ये कौन सा पूछने का तरीका है? जरा भी तमीज नहीं है। मैंने भी कुछ बोला नहीं था। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, मैं तुझे समझाता हूँ। चलो अंदर, अरे चलो अंदर। एकदम से तूफानी हवा, ये अन्ना का पारा अचानक क्यों चढ़ गया? माँ ने ऐसी कौन सी बात बोल दी? अच्छा अच्छा अच्छा, माँ तो कह रही थी कि कुछ लोग देखने आने वाले हैं, लेकिन इस बात से आबो हवा में गर्मी, पता नहीं तापमान की। अरे ये कौन थी? ये तो वही थी, हरे साड़ी वाली, बाहदार ब्लाउज, दो चोटी, सिल्ली बिल्ली सी। ये लड़की एक दिन गजब ढाएगी। मुझे उससे मिलने की उत्सुकता मेरे अंदर एकदम बढ़ती जा रही है, और मुझे पता है आप लोगों की भी बढ़ती जा रही होगी। लेकिन भाई, इंसान जो सोचे वही हो जाए तो इंसान भगवान नहीं हो जाएगा। भारत माता की जय। जय। पहचाना नहीं? नमस्ते। नमस्ते। अभी हम लोग मिले थे ना दरवाजे पे। अरे मैंने आपसे पूछा था कि पराड़कर साहब का घर यही है। हटिए। बोल दो। अरे बंडा पकड़ ले मुझे, नहीं तो घर में खून हो जाएगा। मैं कहती हूँ ये सब करने से अच्छा जाके छानबीन कर लो ना। सुना आपने? सुना? अंदर से आती हुई आवाज मेरे तेज और उत्सुक कानों ने पकड़ लिया, और उससे डिकोड करके जो सिचुएशन बन रहा है वो मैं आप लोगों को दिखलाना चाहता हूँ। देखिए बस हो चुका छानबीन। अरे आखिरी घर देख लिया, आप किसी दूसरे घर में नाक रगड़ने के लिए नहीं जाने वाला, कह देता हूँ मैं। इस तरह मिट्टी में सर छुपा लेने से क्या तुम्हारा बोझ उतर जाएगा? अरे लड़की तो हमारी है, जो करेंगे हम ही करेंगे ना। अब अपने जंगल में ये कुत्ते बिल्ली की तरह की आवाज निकालती हो। मैं वही तो कह रही हूँ, कुत्ते बिल्ली की तरह जंगल में तो नहीं छोड़ सकते ना। जो करेंगे कायदे से ही करेंगे। लेकिन जानते हो, इस बार मेरा दिल कहता है, देखो बात जरूर पक्की हो जाएगी। तुम्हारा तो दिल ही ऐसा कहता है। अरे किस्मत खोटी है आवाज उनकी। अरे कितने लड़के तो देख कर चले गए, सब तो नाम पसंद करते उन्हें। अरे उनके साथ की लड़कियों के घर बड़ी छठी सब हो गई। न जाने इसके कुंडली में कौन सा योग है। मैं तो हार गया हूँ। अरे हारने से कैसे काम चलेगा? और रही बात खोट की, तो खोट किसमें नहीं होती है? अरे अपनी गोविंद यमी को देखो, एक आंख से काली थी, देखती थी इधर तो बात करती थी उधर। अरे उसकी तो हुई कि नहीं हुई? इधर इधर देखो, ज्योतिषी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कुंडली में योग है शादी का। अरे बाबा वो योग किधर है? इधर है। ओए मैं कहती हूँ धीरे बोलो, धीरे। हाँ धीरे धीरे ना धीरे। अरे एक तरफ तो वो लोग देखने आने वाले हैं और दूसरी तरफ तूने ये मेहमान को खाना खिलाने के लिए बिठा लिया है। अरे कोई दुख भी है? एक तरफ शादी का परेशानी और दूसरा तुम्हारा ये बकासुर मेहमान। बकासुर क्यों कहते हो जी? कितना शरीफ लड़का तो है, ऊपर से अपने पुराने पड़ोसी का बेटा भी तो है। पड़ोसी कब अपने घर आया जाया करता था? मुझे तो कुछ याद नहीं है। तुम शुरू से ही ऐसे हो। अरे मुझे तो बड़ा याद है अपने बांदा के समय। अरे कौन सा समय? हाँ वो मेरे मेहनत का फल था। हाँ जी, लेकिन अपने बांदा के समय ये 5 से 6 बरस पे रहा होगा। उस समय कितना प्यारा लगता था ना। कितना प्यारा लगता था ना। जो तुमसे 2-4 मीठा बोले तुम्हारे लिए प्यारा हो गया। तो इसने तुमसे कौन सी कड़ी बात कर दी? खैर छोड़ो ये सब बात। ये बताओ कि तुम कह क्या रहे थे? अरे कहूंगा क्या,
फिर से वही सब नाटक दोहराओ, सजाओ वजाओ अच्छी तरह से उस चुड़ैल को, नाश्ता ढंग से थोड़ा बना दिया करो। अरे वही तो अपने हाथ में है, अरे जो अपने हाथ में है ही नहीं उसके लिए अगर मैं क्या करूंगा? बुलाओ बुलाओ उस चुड़ैल को। चुड़ैल? अरे चुड़ैल को बोल रहा हूँ, चुड़ैल को। अरे वही तो बोल रही हूँ, चुड़ैल। नामांकन कुछ किया था कि नहीं? क्या किया था? अरे वही तो पूछ रहा हूँ। मुझे याद है ना। सरू, अरे वो सरू। क्या है? सुन, आज कुछ लोग तुझे देखने के आने वाले हैं, नए जमाने के, नए फैशन के हैं, इसलिए फैशनेबल तरीके के चल जरा साड़ी पहन, और हाँ साथ में बिना बांह के, समझाओ इसे। अरे सरू, मेरे पिताजी कह रहे हैं बिना बांह का ब्लाउज। हाँ, और बाल को खोल के साथ जुड़ा हुआ अच्छी तरह से बनाओ, चेहरा पर मुस्कान रखो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, झूठ ऐसा चेहरा बना के मत रखो, समझाओ बेवकूफ को। देख सरू, तू मेरी बात मान, तू चल लेने के घर। की बेटी कल ही बम्बई से आई है और जानती है कि बेटी पास नई नई साड़ियाँ हैं और साड़ियों के साथ मैचिंग ब्लाउजें भी। मैं जानती सरू, ब्लाउज का गला भी थोड़ा बड़ा है, तुमने बहुत बोलेगा मेरी रानी। भाई क्या कह रहा, तुझे सुनाई नहीं दिया? मैं कुछ नहीं करूँगी। क्या? मैं कहती हूँ जरा धीरे कहो। सरू, धीरे धीरे। क्यों मैं बोलूं धीरे? वो आदमी को तुमने बैठाया ही क्यों? अच्छा अब धीरे बोलो। देख सरू, ये सब ठीक करनी अच्छी बात नहीं है, मैं कह देती हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसी बनी रहूंगी। सरू, सरू, मैंने बोल दिया ना, मैं कोई नुमाइश नहीं करूंगी, मुझे नहीं करनी है शादी। सरू, अरे मैं कहती हूँ धीरे कहो ना। तुम चुप करो जी। सरू, तुझे मेरी बात माननी ही होगी। अन्ना, मैंने आपको बता दिया ना, मैं कोई सजावट नहीं करूंगी। अन्ना ही किसी पागल हो गई है लड़की। हाँ, मैं पागल हो गई। अन्ना ही किसी को दिखाने के लिए हंसूंगी। क्या फायदा इन सब चीजों का? यही ना, एक बार फिर किसी के मुंह से ना सुनो। मैं बेवकूफ से सही मिली सर, मेरी शादी होनी नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी। सरू, अरे अब भगवान के लिए साथ हो जाओ महाराज। सरू, अरे सुनो मेरी बात, अरे थोड़ा शांत रहो। तो ये थी मिली जुली सिचुएशन। कुमारी सरू देवी ने प्रदर्शन समारंभ में शामिल होने से असहयोग कर दिया, जिसकी वजह से वातावरण की हवा में थोड़ी कड़वाहट हो गई। हाँ, ये था कि इस बंदे की अनचाही उपस्थिति में जो भी हुआ वो अंदर ही अंदर हुआ, चुपचाप हुआ। मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लड़की, इसकी शादी अब निश्चित हो जानी चाहिए, अनिश्चित काल में नहीं और ना ही वर्षों में, आज ही इसी दोपहरी में। ये लड़की अगर ढंग से रही ना, जयब भाई, खाना वाना खाने से पहले धोते हो तो धो लो। क्या? अरे हाँ, आप तो धो चुका, भूखड़ कहेगा। अरे माँ, इतनी सारी चीज क्यों बना दी? माँ, वो बंडवा अंदर है ना? हाँ माँ, बंडवा अंदर है ना? माँ जानती हो, बचपन में ना बंडवा को हम लोग चूटी काट दिया करते थे, तब बेटा की नाक से और आंख से परनाले बहने लगते थे। माँ सुन रही हो? जानती हो माँ, अगर बचपन में बंडवा का मुंह छोटा और वो रोता तो कैसा लगता? मैं बताता हूँ, रुको। माँ, अन्ना को खाना दे दो। मैं माँ से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर नो रिस्पॉन्स। मुझे लगा कि शायद इस अनचाहे मेहमान को अपने हाथों से सरू देवी कुछ परोसने आएंगी, लेकिन अपना भाग्य ऐसा कहा। अन्ना, सरू तैयार नहीं हो रही है। तो क्या करूं? सिर पटक कर मर जाऊं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है? अरे आपको फौरन कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए अन्ना। रास्ता नहीं सिर निकलेगा। अन्ना, ये क्रोध करने की बात नहीं है। तो क्या करूं? लहंगा पहन के सबके सामने मैं नाचूं? इससे भी समस्या का हल नहीं होगा। आप खाना खाइए। चुप कर, सीखना दे मुझे। अरे जानता हूं, ना जाने आज के दिन ये कहां से धंधुसा टपक पड़ा। माँ, कोई याद कर रहा है क्या? अरे नहीं, तू खाना खा। मैं कहती हूँ धीरे अरे बोलो ना। चला जाता तो बड़ा डर भी जाती, लेकिन जाने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता।
परिस्थिति बहुत गंभीर हो उठी है अन्ना। अगर सरू की शादी नहीं होगी तो मेरा भी विवाह नहीं हो पाएगा। बहन का विवाह पहले अन्ना, बहन का विवाह पहले। अरे वो कुबड़ी की ब्याह की तरह मुश्किल है। अरे किस्मत में जब भगवान हमें लड़की दी है तो क्या कर सकते हैं। मुसीबत है मुसीबत। आप ऐसी बात क्यों करते हैं अन्ना? अरे मर गया अन्ना। अच्छा है क्या? अरे मरने से पहले मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे तुझसे कोई जरूरी बात नहीं करनी। सुनो ना सरू, ध्यान से सुनो। सरू जो मुझे कहना है मुझे कहने दो। देखो सरू सुनो, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू हैं हम लोग, हिंदू। भारत माता की जय। मेरी मूंछों को इसमें क्यों घसीटती हो? ध्यान से सुनो सरू। अरे हमारे हिंदू धर्म में राष्ट्र, कुल देवता, माता पिता। आता इधर है। अन्ना आप उंगली बहुत करते हैं। माता पिता को ईश्वर माना जाता है और हमारा परम कर्तव्य है कि हम उनकी आज्ञा को चुपचाप मान ले। मुझे नहीं सीखना तेरे कर्तव्य सब। मेरा तो जिंदा रहना मुसीबत कर रहे हैं तुम सबने। मैं कभी नुमाइश की चीज हूँ, ना दुकान का सामान, ना मूवी का पोस्टर। मुझे नहीं करनी है शादी। क्या तुझे शादी नहीं करनी है? नहीं नहीं नहीं। तो क्या मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूं? रहो ना। हिंदू धर्म में ये भी तो लिखा है तुम ब्रह्मचारी रहो या बाबा थोड़ी रहो। और मेरी जान छोड़ दो। आज मैं ऐसे ही बन लूंगी, उल्टे मुंह और बाद में तेज बोल लूंगी। और जो भी मेरे सामने आएगा उसको काली माँ की तरह नाचूंगी। काली माँ की जय हो। अरे भूत आप जो बोल रही थी बोलते रहिए, मैं तो बस ये प्लेट रखने आया था। मार बोले नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा, सरू देवी को कर रहा हूं। मेरा पक्का विश्वास है कि ये लड़की एक दिन जरूर चमकेगी, एक ही झटके में दीवान में आ जाएगी। बस इसे एक मंत्र देने की जरूरत है, पुरुषों पर चलाए जाने वाला रामबाण मंत्र। नहीं 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 नहीं, वो किसी सौंदर्य प्रसाधन में नहीं मिलता, और ना ही गाल के तिल पर, और ना ही चंपा कली के बनावटी नाक पर, और ना ही गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों पर, न साड़ियों में, न चोलियों में, न सर में बनाए जाने वाले जूड़ों में, और ना ही हारमोनियम बजाकर गाए जाने वाले नंदलाल के भजन में। यह मंत्र कुछ और ही है। इसे जिसने सिद्ध कर लिया, पुरुषों के सारे किले को धराशायी कर सीधे दिल पर कब्जा करेगी। और मेरा पक्का विश्वास है, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं इसकी शादी करवा के रहूंगा। सरस सरल सरस्वती, तुम्हारा विवाह जरूर होगा, ये मेरा वादा है। देख लेना, ये लड़की जो है गजब खाएगी, मैं बता रहा हूं। अचानक चुप्पी क्यों? बंडवा, आप जाइएगा कब? शाम को यहाँ घरेलू उत्सव है। मुझे भी शाम में वो शहर में काम है। हम लोग समय आप यहाँ नहीं रहिएगा ना? नहीं, जाहिर सी बात है कि नहीं रहूंगा। अच्छा है, नहीं तो हम लोग भगाते भी हैं। अच्छा है, अन्ना परारकर का बच्चा। अरे गनीमत मना कि मेरे पैर तेरे घर में पड़े। तेरी बहन को विवाह के बाजार में खपाने के लिए मैं ही आया हूँ। अबे हिंदू प्रजा की जनसंख्या बढ़ाने का तेरे लिए रास्ता साफ करने आया हूँ। अबे 7 जन्मों का तेरा पुण्य होगा जो मेरे पैर इस घर में पड़े। भाई अपने अंदर आत्मविश्वास बहुत है, और थोड़ी सी आत्मविश्वास जो है वो सरू के अंदर डालने की जरूरत है। मेरी उत्सुकता तो बढ़ती जा रही है उससे मिलने की। मुझे पता है आप लोगों की उत्सुकता भी मिलती जा रही होगी, तो मैं कोशिश करता हूँ जब मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर आपको उससे मिलवाऊंगा। माँ, मैं मिठाई लेकर आ रहा हूँ बाजार से। ऐसे ही जाने वाले हो क्या? अरे क्या मुझे पसंद करना है उन्हें क्या? कम से कम कोट तो पहन लो। इस
बार ये चुड़ैल खप जाती तो समझ में आता, लेकिन लगता है मुश्किल है। मैं लेकर आता हूँ उन लोगों को। हाँ, जरा खातिरदारी का इंतजाम बढ़िया से करके रखना। हाँ अच्छा सुनो तो, ओहो, अरे यात्रा के समय क्यों टोकती हो? मैं कह रही थी कि अपनी सरू जिद्दी भले हो, लेकिन मैं जानती हूँ वो मेरी बात जरूर मानेगी। मैं उसकी माँ हूँ ना, तो मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। वैसे ही मैं हूँ ना, मैं सारी बात संभाल। चली गए? अच्छा सरू, तुम मैं आ रही हूँ। चलो दीदी, गुड आफ्टरनून। नहीं, आप बैठे रहिए, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। आपको याद है जंजीरा में एक छोटी सी लड़की फ्रॉक पहनकर इधर उधर भागा करती थी? पता है वो चलती कैसे थी? बताओ। ये देखिए, ये ऐसे। और पता है वो गुस्सा कैसे होती थी? ऐसे। और मालूम है वो हंसती कैसे थी? और कभी कभी तो रोते रोते हंसने लगती थी। पता है कैसे? ऐसे। और कभी कभी ना सर से पेड़ पे चढ़ जाया करती थी, एकदम गिलहरी दीदी की तरह। पता है कौन से पेड़ पे? और इमली कैसे खाती थी? और जब कभी पंडवा उसे देख लेता तो सारी इमली अपनी फ्रॉक में लेके फ्रॉक को खोस के और भाग जाया करती थी। तब पंडवा बोलता कि माँ माँ देखो, सरू चुड़ैल जो है सारी इमली अकेले खा रही है। इनमें से कुछ भी सच नहीं है। जंजीरा में हमारे घर के पास तो कोई इमली का पेड़ था ही नहीं, और बंडा को देखने के लिए तो नौकरानी रहा करती थी। और आप तो कभी जंजीरा में थे भी नहीं, क्योंकि उन समय के बच्चों की तो मुझे अच्छे से याद है। अच्छा, जंजीरा में थे ना? तो एक पहचान बताइए, वहाँ स्कूल के पीछे क्या था? स्कूल के पीछे वो हाँ, स्कूल के पीछे वो था ना, स्कूल के पीछे हाँ वो खेल का मैदान। बिल्कुल गलत, वहाँ था सरकारी अस्पताल, और उसके बगल वाले घर को छोड़ करके फिर क्या था? क्या था वो था ना, उसके बगल वाले घर को छोड़ करके वो राशन कार्ड की चाल, जहाँ के लिए आपने अन्ना को बताया कि आप रहा करते थे। तो कहा तो हैंडसम। आप बड़े गंभीर हैं। आप मूवी में काम करते हैं, तो क्या फिर नाटक में? अगर करेंगे तो काफी अच्छा करेंगे। माँ को तो आपने झट से कर दिया। ना सही करता है। बाजी संगीत जी, अपना सपना को देखिए। आप मुंबई से आए हैं? अच्छा, ट्रेन से आए हैं। क्यों? मुझसे मिलने? मुझसे मिलने? मैं तो बेवकूफ हूँ, बदसूरत हूँ, सबकी मुसीबत की जड़ हूँ, सब तो मुझे नापसंद करते हैं। आप भूले हैं? तो फिर बोलते क्यों नहीं? मेरे पास शब्द ही नहीं है। झूठे कहेंगे, सब क्यों नहीं है आपके पास? आपने चीज़ें दिखाने लगे। अभी तो आपने वहाँ दिखाया था, मैं तो एकदम डर ही गया, मेरे तो रूही कांप गई, मेरे तो बोलती बंद हो गई। जाइए, इतना भी नहीं जितना कि आप कह रहे हैं। क्या बात है, कुछ भी तो नहीं। आप तो एकदम लजा गए, अद्भुत। अच्छा, चुप रहिए, कोई आ जाएगा। ऐसे तो मुझसे नाराज है, फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़ने दीजिए, ऐसा सुंदर दृश्य देखने के लिए मैं सब चाहिए। सुंदर दृश्य? कहाँ? देख तो रहा। आप मुझे सुंदर कह रहे हैं? सुंदर? झूठे कहेंगे। इस बार तो पक्का सर। झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं, सच कह रहा हूँ, सुंदर, अति सुंदर। आप होश में तो है ना? एकदम। तो बोलिए, क्या है सुंदर जो सुंदर सुंदर कह रहे हैं? मेरी ये बदसूरत सी शक्ल या मेरे सिले बिले कपड़े, मैं कैसी हूँ अच्छे से जानती हूँ। तो क्या आप जानते हैं? सुंदर, अति सुंदर। आप जाइए यहाँ से, मुझे परेशान न कीजिए। आप अपने आप को नहीं जानती,
आप अपने साथ अन्याय करती हैं। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ कि आप बहुत सुंदर हैं। अन्ना की माँ की सौगंध खा के कहता हूँ कि आप बहुत सुंदर हैं। आप एक बार अपने आप को गौर से देखिए, आईने में नहीं, जरा मुस्कुराकर, हंसकर, थिरककर, नाचकर, गाकर, आप चाहे तो नाराज होकर या फिर जीभ निकालकर। लेडी, यू लुक वंडरफुल। ए स्वीट लिटिल बर्ड, प्रेम पंछी, देखा है कभी उसे? नुकीली चोंच, पिचकी हुई आंख, कुरूप, बदसूरत, छुपे हुए पंजे, खुरदुरे पंख, फिर भी सुंदर, फिर भी सुकुमार सलोना। हाथ एक फूल ऑफ लव, लव और लाइफ, प्रेम रस में पगा हुआ, हमेशा हंसता है, नाचता है, गाता है, थिरकता है, पिंजरे में रहकर भी मस्त रहता है। प्यार ही उसे सुंदर बनाता है, प्यार सबको सुंदर बनाता है। आपको नहीं, आपको नहीं, आप तो वैसे ही सुंदर हैं। आप भी जरा मुस्कुराइए, हंसिए, गाइए, थिरकिए, अपने गालों पर मुस्कुराहट के चिन्ह को उभरने दीजिए। आहा, इस भरी तो भरी में आपकी आंखों में चांदनी थिरक रही है। इस तपती धूप में आपके होठों पर हंसी के नन्हे नन्हे फूल खिल रहे हैं। आहा, अद्भुत, अद्भुत। अपने हृदय की पंखुड़ियों में भरा हुआ प्यार का पराग पूरी सृष्टि में बिखेरने दीजिए। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी ताजा खबर है कि तुम खूबसूरत हो। आज देखा सब कितने अच्छे से हो गया ना, हमारे तरफ से कोई कमी ही नहीं रही। अरे तेरी कहने से क्या होगा, उन्हें भी तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये बात तो तुम ठीक कहती हो, ये गंभीर समस्या है। अब देखना है अन्ना क्या समाचार लेकर लाओ। अरे हर बार ना सुन सुन के तो वहाँ सुनने की उम्मीद ही खत्म हो गई। अरे ये सब बात छोड़ माँ, आ इधर बैठ। आज तूने देखा सरू कितने कायदे से रही ना माँ। हाँ रे, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? सब कुछ कितनी अच्छे से किया ना, तुमने देखा ना? हाँ, मैंने उसे बड़े दिन से कर्तव्य की सीख दी थी। ये सब उसी का नतीजा है ना। तुम चाहे दीदी को जैसी भी कहो, दीदी भीतर से बहुत संस्कारी है, और ये जो भीतर का संस्कार है ना माँ, यही मनुष्य को कर्तव्य की याद दिलाता है और मनुष्य कभी मोह में नहीं पड़ता। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे आज का लड़का बड़ा ही सलोना लगा रे, इतना संस्कारी था ना। सुनती हूँ बम्बई में उसकी पक्की नौकरी है और मकान भी उसका अपना है। अरे वांडर, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है रे। ये सबसे कोई फायदा थोड़ी है माँ। अरे असली प्रश्न तो ये है कि उस लड़के ने सरू को पसंद किया या नहीं। तू समझ रही है ना माँ? हाँ रे, मैं सब समझ गई, पर अभी तक तेरे पिताजी आए क्यों नहीं? अरे सुनो 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 सुनो, क्या हुआ? हमारी सरू फिर से ना पसंद? अरे ऐसा क्यों बोलती हो, हमारी सरू पसंद आ गई। हाँ, कहते हो? तो क्या मैं भंग पीते पड़ रहा हूँ? अरे हमारी सरू पसंद आ गई। दहेज वहेज की कोई शर्त नहीं है, बस अपनी तरफ से शादी का खर्चा करना है।
कहीं मानसिक धक्के की वजह से तुम्हें वायु प्रकोप तो नहीं हो गया ना? देखो मानसिक धक्के से तो नहीं, लेकिन मुझे खुशी के मारे हर्ष प्रकोप जरूर होने वाला है। हे भगवान, तुमने मेरी लाज रख ली। अब सारी मनौती पूरी करूंगी भगवान। कल सुबह ही मिलने के लिए बुलाया है। वो लोग जल्द से जल्द शादी का रिश्ता चाहते हैं। अरे लड़का तो लड़की पे एकदम लट्टू है, लट्टू कह देता हूँ मैं। अरे उस चुड़ैल ने ऐसा क्या जादू कर डाला? माँ, मैंने उसे बड़े दिन से करता है। अरे चुप, बड़ा करता करता है। चलो अच्छा हुआ, समझो अपनी बला छूट। अरे बातों बातों में तो भूल ही गया। और एक्टिंग मत क्या करो। खुद बोलते हैं, खुद करते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। अरे तू कुछ भी बोल बांधा, पर मुझे आज का लड़का बड़ा ही अच्छा लगा। भगवान ने चांद जैसा दामाद दिया है। कम से कम अब दामाद को लुक के कोई उंगली नहीं उठाएगा। अरे लाखों में एक है मेरा दामाद, बोलो है ना? दम है। अब जाकर कैसा हल्का हल्का लग रहा है। लेकिन अपनी सरू बिटिया किधर है? हाँ, बुला तो उसे। हाँ। उसे भी तो कुछ कपड़े दे दूं और थोड़ी नजर वजर भी उतार दूं। सरो, ओ सरो, आ गई। अरे सरू, हाँ। अरे सरू दीदी अब पास हो गई, पास फर्स्ट क्लास फर्स्ट विथ डिस्टिंक्शन। अरे सच्ची लड़की, उन्हें तो पसंद आ गई। वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि तेरा कभी शादी होगा कि भी नहीं होगा। अरे सारे ज्योतिषी तो एक ही स्वर में कह रहे थे, कुंडली में योग है। अरे बाबा, तो यो योग जाता किधर है? सच्ची मेरी सरू। अरे पसंद कैसे नहीं आएगी? ये तो उसके दिल में पैठ बना लिए, पैठ। अच्छा सरू, बात बता, तुम्हें तो वो पसंद है ना? अरे पसंद क्यों नहीं आएगा? चांद जैसा लड़का है। शिक्षा स्वाद सब में तो नंबर 1 है। अरे अपनी राजा की रानी बन के रहेगी सरू। साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, बोलो है ना? अरे मैं ऐसा ऐसा लड़का नहीं ढूंढता है। वैसे मेरी तो एक ही लड़की है, कोई 10-20 लड़कियां तो है नहीं है। चल 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 सरू, चल तेरी नजर उतार दे, चल। अन्ना, अरे ये क्या? वो हंस के गई, आप नाच रहे हैं। अरे ऐसे समय में ऐसा ही होता है। अरे हंसेगी नहीं तो रोएगी। बंडवा मेरे लल्लू, जब तेरा भी शादी होगा ना तो भी ऐसे हंसेगा। अन्ना, ऐसा गंदा गंदा बात मत कीजिए, हमको शर्म लगता है। अरे बंडवा, अगले साल तेरा भी बेड़ा पार। सुनो जी, लड़की गई नहीं कि झटपट घर में बहू ले आऊंगा। हाँ। अरे ऐसा भी क्या बोलते हो? अरे बहू बहू ही रहेगी, लड़की की जगह थोड़ी ले लेगी। अरे अपनी चीज हमेशा अपनी रहती है, समझे? हाँ समझ गया। चल करो, नजर उतार दूं। चल। बंडवा, अरे तेरा फरमाइश था ना एलसीडी टीवी चाहिए। अरे ला दूंगा, अगले महीना तुझे लाकर दे दूंगा। अरे मेहमान आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बंडवा, ये आबोहवा में सुखद परिवर्तन कैसे भाई? मिठाई उठे लेकर आओ। जल्दी 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 लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, बैठिए। कहाँ चले? पड़ोसी को देना। हाँ। लेकिन ये क्यों? अरे भाई साहब, अब किस दुनिया में रहते हैं? हमारी सरू पसंद आ गई। हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? अरे हमारी सरू की शादी पक्की हो गई। तब शादी की लड्डू कब खिलाएंगे अन्ना? और चाहिए क्या? अरे नहीं, शादी में खा लूंगा। अभी से क्यों आके बैठ गए? आहिस्ते आहिस्ते मिल जाएगी भाई। लेकिन वो क्या, मैं तुमसे आप क्या करके बोल रहा हूँ? ये क्या पता, मुझे लगा कि आपको आप बोलने में आनंद आ रहा तो बाद में बोल ले देता हूँ। वाह वाह रे बुद्धदास, मैं तुझे आप कहूंगा है? मैं तुझे तब से जानता हूँ जब चट्टी पहनकर जंजीरा में घुमा करता था। हाँ हाँ, और क्या और क्या? सुनो, आज रात को तू यही रुक जा, सुबह वाली बस पकड़ के चले जाना। नहीं अन्ना, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, रुक जा। अन्ना मुझे सुबह सुबह काम है। अरे मैं कह रहा हूँ रुक जा। ठीक है अन्ना, आप कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ।
सरू नहीं दिखाई दे रही, उससे मिलके कांग्रेचुलेशन तो बोल दो। सरू बिटिया, अरे नजर उधर उतरी कि नहीं, देखो कौन आया है। सरू दीदी बाहर तो आइए। शर्माती है, ऐसे समय में ऐसा ही होता है। अब मुझे क्या पता, मेरी तो शादी हुई नहीं अन्ना। अरे हो जाएगी, हो जाएगी। नहीं अन्ना, इतनी जल्दी नहीं है मुझे। देखो भाई, शादी और भोजन ना समय पर कर लेना चाहिए। अन्ना भोजन तो मैं करता हूँ, लेकिन शादी इतनी जल्दी नहीं। क्या है ना अन्ना, जब बाहर का खाना खाते खाते तबीयत बिगड़ने लगे तो तब समझना चाहिए आदमी को कि अब शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? अरे कर ले। अरे सरू दीदी, अरे देखो कौन आया है। आ रही है। चल लड़की, जल्दी चल। हाँ अन्ना, हाँ। एक शायरी बोलूं? हाँ बोलो। ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं, मैं खुशी से बोलना चाह रही हूँ। बोलिए। अरे रसीली आंखें, इतना कहर मत डा, तुम्हारी शराब लबों पे आने से पहले ही आंखों में उतर चुकी है। वाह वाह। लजाती है सरू, लजाती है। बंडवा समझाओ बेवकूफ को। न जाने का इस समय मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ सरू दीदी, अभिनंदन, बार त्रिबार बधाई हो। अरे थैंक्स तो बोलिए। हाँ थैंक्स तो बोलो भाई। अरे थैंक्स नहीं, पैर पकड़, बड़ा है तुझसे। नहीं कैसी बात कर रही हो माँ, पैर क्यों पकड़ेगी? सरू दीदी, ससुराल चले जाने के बाद याद तो कीजिएगा ना। ये हो जाने के बाद अन्ना, अब मुझे जाना चाहिए। नहीं। अरे लड़की मना कर रही तो रुक जाना, कल चले जाना। हाँ अरे मैं भी तो यही कह रहा था कि सुबह वाली बस पकड़ के चले जाना। अन्ना मुझे सुबह काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। अरे रात को कौन सा काम आ गया, सुबह चले जाना ना। नहीं अन्ना, मैं फिर तो आऊंगा ना अन्ना, मैं चलता हूँ। फिर तो आएगा ना? हाँ ना, जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा मैं। अरे खुश रहे। बंडवा नमस्ते। खुश रहिए। हाँ सरू दीदी, एक बार फिर से बधाई। रुकिए, अरे ऐसे क्यों कर रही है? उसे काम है, तेरी शादी में फिर बुलाऊंगी। मैं आज्ञा में बंधा हुआ एकदम खड़ा रहा, ये प्रचंड मोह का आरंभ था। सरू, अरे क्या एकदम से क्या हो गया इसे? अरे लड़की, इतना तुम्हें क्या हुआ? सरदी चुप हो जाओ, बाहर लोगों के सामने इस तरह का तमाशा अच्छा नहीं लगता है। अन्ना मुझे शादी नहीं करनी, अन्ना मुझे लड़के से शादी नहीं करनी। क्या? तो फिर क्या करना है तुझे? अरे लड़की तू क्या कह रही है, तुझे पता भी है? माँ मुझे शादी नहीं करनी, मन नहीं करनी। अरे तेरे भीतर कोई संस्कृति, कोई संस्कार बची है या नहीं? लड़की ये क्या कर रही है, तुझे शर्म नहीं है कुछ? चलो छुट्टी हो गई, फिर से खुरापात इसके दिमाग में घूमने लगा। इतना अच्छा संजू खुद घर चलकर आया था, इस लड़की को क्या हुआ जी? अरे इस नलायक को तो अपनी बहन कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों खड़ा। छड़ी तो मेरी। आप मुझे बहुत अच्छा घर से निकालो, लेकिन मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे छड़ी तो मेरी। मैं कहीं जवान लड़की पे भी हाथ अरे नहीं छड़ी तो। अरे जवान लड़की पे हाथ नहीं उठाते हैं। इस आकस्मिक मोड़ के पीछे राज क्या था मुझे पता नहीं, और इस तरह से चले जाना ठीक नहीं था। मेरे सारे किए धरे पर उंगली उठ सकता था। मैंने निर्णय लिया कि जब तक मैं सहज से तो नहीं समझूंगा तब तक मेरा जाना ठीक नहीं। मैं रुक गया। कहती हूँ बस भी करो, जान लेके छोड़ोगे क्या उसकी? माँ तुम कहो तो मैं बात करूं। अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है अरुण। अरे वो नालायक बात करने लायक कहाँ रह गई? हाँ वो लायक नहीं रही, मैं भी जानता हूँ, उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार उससे मिल लूं। माँ तुम्हारी इजाजत है? मैं जो ठीक लगे वही करो। आपसे कुछ बातचीत कर लूं, आपसे विदा ले लूं। करूं दीदी? दीदी मत कहिए मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगा, पर अब गुस्सा तो मत कीजिए। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। नहीं है? अरे वाह। मैं
चलिए ठीक है। तब तो मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछ सकता हूँ, लेकिन वो मंडवा तो नहीं ना आसपास? आप उससे इतना डरते क्यों हैं? मैं डरता नहीं हूँ, मंडवा से क्यों डरूंगा मैं? वो क्या है ना कि उसकी नुकीली मूंछ से मैं डरता हूँ। सरकार को ना नुकीले हथियार पे लगाने वाला कानून उसकी नुकीली मूंछ पे भी लगा देनी चाहिए। हाँ, वो होता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत सीधा है। तब तो ठीक है। आपको पता है, मैं माँ और अन्ना से इजाजत लेकर आया हूँ आपसे मिलने। आपको ताज्जुब नहीं हुआ? जी नहीं, वो लोग बहुत भोले हैं और आप बहुत चालाक हैं। तो फिर आप उन्हें दुख क्यों दे रही? नहीं, ठीक है, नहीं बताना चाहती तो मैं जा रहा हूँ। रुकिए, आपसे सब कुछ कह देना ही ठीक होगा। अरे वाह, सचमुच? आपकी वजह से ही तो मैंने खुद को पहचाना है। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही। कल की सरू तो मर चुकी है। सरू दीदी, सॉरी सरू, पछताने की जरूरत नहीं है, जो आपके दिल में होगा वही तो आपके जुबान पर आएगा ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जानना चाहते हैं ना, मैं शादी के लिए क्यों तैयार नहीं हूँ? आपकी वजह से। अरे अब मैंने क्या कर दिया? आपने ही तो सब कुछ किया है। मुझे सोते हुए से जगाया, मुझ पे आत्मविश्वास डाला, मुझ में भी आकर्षण है, आपने मुझे बतलाया। आपने जो जो दिया मैं उनके सामने जाकर बैठ गई, जो मुझे देखने आए थे। आपकी कसम खाकर कहूं, वहाँ सोने पर बैठे सिर्फ आप मुझे दिखाई दे रहे थे, सिर्फ आप। सरू दीदी, आप चाहे मुझे जो भी कहें, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। वहाँ सोफे पे बैठे सिर्फ आप मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं आप ही से हंस रही थी, आप ही से बोल रही थी। चाय नाश्ता भी मैंने आप ही को दिया। यहाँ तक कि उठ कर भी गई तो आपका चेहरा मेरे नजरों के सामने से नहीं हट रहा था। आप ही बोली, किसने मुझे देखा? किसको मैं दिखाई दी? किसकी उठ? एक ऐसे अनजान आदमी से शादी कैसे कर लूं जिसे मैं जानती तक नहीं? मुझसे ये नहीं होगा। किसी और से शादी करने के बारे में सोचना भी मुझे पाप लगता है। पाप लगता है। आप रोइए मत, देखिए कोई देख लेगा। सरू देखो, तुम जो सोच रही हो वैसे कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से कोई भी इस तरह की बात नहीं है सरू। नहीं, तुमने पूछा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। सरू, इसके विपरीत वो लड़का जो है, उसके घर वाले, ये सब कुछ अच्छा है। आपने देखा है? नहीं, देखा तो नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन सुना है। सुनने के आधार पर कह सकता हूँ कि उस लड़के का घर अच्छा है, लड़का अच्छा है, तुम्हें उससे विवाह कर लेना चाहिए। मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। जरूर, तुम एक काल्पनिक आभास के पीछे एक अच्छा अवसर गवा दोगी। तुम्हें उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। आप जाइए यहाँ से, मुझे आपकी बातें नहीं सुननी। तुम्हें उससे विवाह करना होगा सर। क्या फायदा हुआ? आखिरकार तुझे भी भगा नहीं दिया ना। अरे मैं जानता था। अरे सुबह क्या मुंह लेकर जाऊंगा उन लोगों के सामने? जहर ला कर देंगे मुझे, खाकर किसी कोने में सो जाऊंगा, या नदी तालाब में जाकर मैं डूब मरूंगा। अरुण, ये क्या कह रहे हैं? अन्ना, ऐसी बातें मत करो, माँ को दुख हो रहा है। तो क्या मुझे सुख हो रहा है? अरे आग हो रही है, शरीर में आग। बंडवा, शरीर है मेरी। ये क्या करने जा रहे हैं? अन्ना, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि ये घरेलू हिंसा है, मैं उसे पीछे नहीं जा रहा था। अब तुम मुझे बताया क्या करना है, नहीं करना है। वो सोने जैसा ढल लड़का को छोड़ के कहती है कि वो आवारा लड़का के साथ शादी करेगी, ये अरुण के साथ शादी करेगी। वो कहती है कि मैं उसके गले में माला डालूंगी नहीं। क्यों रे, क्या जादू टोना कर दिया उसके ऊपर? तुझे घर में रख दिया इसीलिए?
मुझे इस बात की कल्पना नहीं थी अन्ना। कल्पना नहीं थी, कल्पना नहीं थी। मुझे तो शुरू से ही सब था इसमें। अन्ना, अन्ना मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। आखिरकार उस लड़की के दिमाग में ये सब फिक्र भरा किसने? माँ मैं सही बता रहा हूँ। मैं वहाँ उसे यही समझा रहा था कि वो लड़का अच्छा है, उसके घर वाले अच्छे, उसे ये शादी कर लेनी चाहिए। माँ तुमने तो सुना ना। अन्ना तो माँ तो पूछो, माँ ने सुना है सारी बातें। सुना था। देखा अन्ना, मेरे ऊपर बेवजह ना उलझुल बातें मत करो मुझसे। मैं बता रहा हूँ अन्ना, मैं ऐसा वैसा लड़का ना हूँ जो जिसकी थाली में खाए वही छेद कर दे। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कल सुबह क्या मुंह लेकर जाऊंगा उन लोगों के सामने? ये लड़की तो मुझे कहीं का नहीं रखा। अन्ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो लड़की रास्ते पर आ जाएगी। अब और नहीं। माँ, रुक करता हूँ के आगे भावना की बात मत ला। अरे तेरी बेटी है तो क्या हुआ, हमारी भी बहन है और उसे सही रास्ते पे लाना ही हमारा परम धर्म है और यही भारतीय संस्कृति में अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं बोल दे रही हूँ। अन्ना मैं कह रहा हूँ अभी भी रात का समय बाकी है। बैठ कर शांति से सोच विचार करते हैं ना। सोच विचार करेंगे। रात भर सोचने के बाद, विचारने के बाद ये निर्णय लिया गया कि अन्ना परारकर सरू के भावी ससुराल में नहीं जाएंगे, बल्कि बंडा परारकर जाएंगे और नरम स्वर में, जो कि मुश्किल है, लेकिन जाएंगे बंडा परारकर सरू के भावी ससुराल में और बताएंगे कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती। ये क्या बड़बड़ा रहा है? नहा लिया जाके नहा ले। हाँ नहा लेता हूँ। कौन बंडवा आ गया? क्या हुआ? होना क्या था? संदेश दे दिया। क्या कहे? अरे क्या कहते? अरे वही तो पूछ रहा हूँ गधे। कुछ नहीं। अच्छा कहा, और क्या कहेंगे? बस इतना ही? मुझसे जो कहा था मैंने कह दिया। वो थे। हाँ थे। क्या कहा? अरे क्या कहते? कहा कि कुछ नहीं। मैं जा रहा हूँ नहाने, मुझे फौरन वैसा उल्टी करके घर जाना है। सागा के काम से दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। भारत माता की जय। अरे तेरे बोलने से करे, भारत माता कल जाएगी, आज जाए और कल भी रहेंगे। अन्ना जाऊंगा, रुकेगा नहीं। अन्ना मेरी वजह से तुम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे भी दुख होता है अन्ना। तेरी वजह से नहीं, ये सब अपने कर्म का भोग है और वैसे भी तकदीर में लिखा हुआ कभी नहीं मिटता है। अरे भोग नहीं बदनसीबी है, कोई क्या कर सकता है? सुन, तुमने अपनी तरफ से भरसक कोशिश तो की, अरे लेकिन जब उस चुड़ैल के किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है तो तुम थोड़े ही सुख दे सकता है। सब भगवान की इच्छा है, ठीक से जाना। हाँ अंदर आ जाइए। हाँ आइए ना, बैठिए। पंडवा, अरे मुझे उनसे नहीं मिलना है, तो मुझे लगा कि भारत माता की जय। अन्ना, अरे अन्ना देखिए मिल जाए। अरे मुझे लगा कि आप पंडा के वो भारतीय संस्कृति वाले दोस्त हैं। ये उल्टा है। आप? मैं अरुण सरनाइक हूँ। नहीं पिक्चर वाला नहीं। वैसा मुझे पिक्चर का मिला था ऑफर, लेकिन क्या है ना कि पिक्चर में पैसा बहुत डूब जाता है, मैंने वो ऑफर ही ठुकरा दिया। मैं जरा कंघी कर लूँ। आयुष्मान बाबा, खूब पढ़ो लिखो। पापा, आप और मेरे बहन पापा। लड़की का बाप तो ठहरा। तो क्या हुआ पापा, आपकी उम्र भी तो। अरे उम्र गई जहन्नुम में। मैं क्या धीरे बोलो? अंदर आ जाओ। अरे उम्र की क्या कहते हैं, मैं आपका 1000 गुना अपराधी हूँ। मैं अपने
खाल का भी जूता आपको पहना दूं ना तो भी मेरा अपराध कम नहीं होगा। क्या क्षमा कीजिए मेरे अपराध को। अच्छी छी पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, इस तरह की बेटा। बातें ना करें। अब हमारी तो बहुत इच्छा थी कि हमारी सरू की शादी आपसे हो, तो क्या करें, हमारी ही किस्मत खोटी निकली। अरे अपना ही सिक्का खराब निकला। हाँ, ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, अब तो नाराज होना जायज है। अरे मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। हमारा तो आपका घोर अपमान हो गया बेटा। हाँ बेटा, आप कितने ऊंचे और हम कितने नीचे हैं। ओहो माँ, मैं बोला ना मैं जरा भी नाराज नहीं हूँ। अरे इसके लिए मैं आपसे 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। पापा, अच्छा बिल्कुल आप नाराज नहीं है। नहीं पापा, सच में। मगर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ओहो माँ, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। जैसे आपकी लड़की को मुझे पसंद ना पसंद मैंने शादी कहा था, वैसे मुझे भी कहा। यानी आपको सचमुच गुस्सा ही नहीं आया? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं तो यही सोचता हूँ कि आपने इनकार क्यों। अरे नहीं बेटा, नहीं तुम में तो इनकार करने लायक इतना सा भी बात नहीं बेटा। अरे आपकी तरह का वर पाने के लिए तो 7 गुण का फल चाहिए। पापा, मैं भी यही सोचता था। कम से कम एक बार तो जरूर सोचता था कि मैं अपनी पत्नी से बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। वैसे मैं बहुत सही नहीं हूँ, लेकिन आजकल हमारे समाज में स्त्रियों के साथ बहुत इच्छाएं और अपमान होती है, और ये सब देखकर मुझे बड़ी यातना होती है पापा। मुझे भी होती है। आज मेरे पास मेरे बाप की ईटी हुई गाड़ी है, धन है, दौलत है पापा। सुन सत्यानाश कर जो चुरा ले। अरे तो कुछ मिट्टी में मिला दिया। मैंने आपकी लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कैसा लगा। थैंक यू पापा। जैसे वो मेरे मन में बनाए गए चित्र की जीती जाती प्रतिमा है, बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलकर। ना मैंने कभी मुझे शिक्षा की कल्पना की और नहीं सुंदरता की, बस मैं मन की सुंदरता को चाहता था जो आपकी बेटी को देखकर मुझे पूरी होने से लगी थी पापा। आप बैठिए ना, कुछ चाय वाय निकाल दीजिए इस गरीब के घर। नहीं पापा, बस एक इच्छा लेकर आया हूँ। अच्छा या यूँ समझ लीजिए कि इच्छाएं मुझे खींच कर यहाँ ले आई हैं। अच्छा, कौन सी इच्छा? जी थैंक यू। मुझे जरा इनकी लड़की से मिलना था। वैसे मैं जिद नहीं कर रहा हूँ पापा। लड़की से? हाँ पापा, मैं ये जान लेना चाहता हूँ ठीक उसी तरह जैसे कोई अगर लड़का किसी लड़की को ना पसंद करता है तो उसका कारण उस लड़की को जान लेना चाहिए ना पापा। बंडवा, नहीं रुक, अरुण और जरा सरू से। ठीक है, मैं पहले बात कर लेता हूँ। फालतू काम आप लोग इसी से करवाया कीजिए। तुमसे कोई मिलने आया? मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं कहूँगा तो भी नहीं। बोलिए, किससे मिलना है? वो लड़का आया है, वो तुम्हें बहुत पसंद करने लगा। सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता है बस। आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक बार मिलो, लेकिन ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा कर, जरा हंसकर, जरा प्यार से। मिलोगी ना? जाइए, जाकर मिल लीजिए। सच में वो मुझसे मिलेंगी? आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जाकर मिल लीजिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे विश्वास कीजिए मेरी बात पर, जाइए मिल लीजिए। दत्त, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जाइए मिल लीजिए। मैं कैसे मान लूं? अरे आप बहुत घोर आदमी हैं भाई। सॉरी। जी, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। जी नहीं। आपने मुझे पहचाना तो होगा? जी हाँ। जी, अगर आपसे मैं कुछ पूछूं तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना? जी नहीं, लेकिन आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? तुम कहिए ना। एकदम से जरा ये मेरे लिए मुश्किल है।
अगर आपको एतराज हो तो मैं शुरू में आपको आप ही कहना चाहूंगा सरू जी। बैठिए ना। आप बैठिए ना, घर तो मेरा ही है। मुझे तो सब कुछ अपना अपना समझ वो मैं आपसे क्या मैंने आपको देखा था। हाँ मुझे पता है, फिर आपने कहना है कि आप इस शादी के लिए तैयार नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो आपको बहुत मतलब आज ना नहीं मतलब आज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कि मैं आपको कितना चाहता हूँ। जो बातें इन दिनों में खोज रहा था वो आप सबके भीतर पहुँच गया हूँ मैं। आपको देखकर लगा कि आप मेरी आदर्श पत्नी बन सकती है। जी आपको बुरा लगा? जी नहीं। बहुत दिनों से मैं अपने घर परिवार तथा होने वाली पत्नी के बारे में न जाने कितने सारे सपने बुनते आ रहा हूँ, और उस सपने को मैंने तब साकार पाया जब कल मैंने आपको देखा। स्वीकृति पत्र भेजते समय मैं बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही आप आज आपकी स्वीकृति पत्र पहुंची मेरे दिल के सारे अरमान टूट। खैर छोड़िए, मुझे माफ कीजिए, मैं मजबूर थी। नहीं सरू जी, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पूरा अधिकार था कि आप मुझे इनकार करें, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया कि आखिर ये इनकार क्यों? जब मुझमें कोई कमी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरू जी अगर है तो कहा डालिएगा। सचमुच ऐसी कोई बात नहीं है। सरू जी अगर आप बता दीजिएगा कि मुझे कोई कमी है तो मुझे थोड़ा भी खराब नहीं लगेगा। मैं बल्कि आपकी बातों को ध्यान से सुनूंगा, उस पर गौर करूंगा और उसे पूरी करने की कोशिश भी करूंगा। मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। असल में कल आप मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दिए थे। यानी? कल मैं एक व्यक्ति से मिली जिनसे मैं प्यार करता था। छोड़िए सरू जी, अगर आपसे ना मिल पाता तो इतनी सारी बातें मैं कैसे जान पाता? कितना अजीब है ये सब, अद्भुत विचित्र ना। सुनकर आपको तकलीफ हुई होगी ना, लेकिन जो सच बात है उसे कहे बिना मुझे चैन कहाँ मिलता। नहीं सरू जी, मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन क्या कीजिएगा, किसी पर कोई कबज नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है, प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। लेकिन एक बात आप मुझे बता सकती हैं? जी पूछिए। आप जिस व्यक्ति का उल्लेख कर रही थी बार बार बिना नाम लिए हुए, उस भाग्यवान आदमी का मैं नाम जान सकता हूँ? जानकर आप क्या करेंगे? जी मैं भरकस कोशिश करूंगा कि वो आपसे शादी कर ले। नहीं, उन पर कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, रहे। मैं उन्हें किसी बंधन में नहीं बांधना चाहती। उनके कारण ही तो ये जिंदगी मुझे मिली है, और उन पे ही मैं इसे निछावर कर देना चाहती हूँ। सरू जी, आपका जीवन मेरे लिए बहुत अमूल्य है। मैं लाचार हूँ, लेकिन फिर भी आपको सुखी करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना सरू जी। कृपया करें, एक बार उस भाग्यवान व्यक्ति का नाम बता दें। प्लीज मुझसे मत पूछिए, मैं जानती हूँ उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। जैसे मैं उनके बारे में सोचती हूँ वैसा तो कभी उन्होंने मेरे बारे में सोचा भी नहीं होगा। मैं आपसे विवाह कर लूँ, कई बार मुझे कह चुके हैं। जब मैंने मना किया तो मुझसे रूठ गए। आप ही बोलिए, मैं कैसे शादी कर लूँ आपसे? आपसे विवाह करने के बारे में सोचना भी मुझे पाप लगता है। थैंक यू सरू जी, आई एम डीपली सॉरी। मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी अभिलाषा पूरी हो। मैं हर दिन हर वक्त भगवान से ही दुआ करूंगा कि आप हमेशा सुखी रहे, हमेशा सुखी रहे। चलता हूँ। बैठिए ना। बैठूंगा नहीं मैं पापा। लड़की की बात का बुरा मत मानिएगा। माँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, उससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। बेवकूफ है लड़की, बहुत बुद्धिमान है पापा। समझ की अभी थोड़ी कच्ची है। हाँ, बहुत समझदार है। होशियार है मगर महाजिद्दी। हाँ पापा, समझदार लड़कियों के जीत पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना पापा। हाँ देना चाहिए। ये ईमान, मैं समझ सकता हूँ अंदर क्या बात है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में आइएगा। तो लिया अंदर रखिए। हाँ।
रुकिए पापा माँ, पहले ही लगन में अपनी बेटी का शादी इनके साथ करा दीजिए। मैं भी आऊंगा शादी में कुछ काम करने। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक कर रहा हूँ पापा, आपकी बेटी का दिल यहाँ लगा हूँ यहाँ, और दिल की व्यथा कितनी बुरी होती है मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। आपकी बेटी को इन्हीं के पास सुख मिलता है। अगर आप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाए ना दीजिए, पहले ही लगन में अपनी बेटी का शादी करा दीजिए पापा। मैं सही बता रहा हूँ कि नाटक का शुक्र जो है मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये 100% बंगला कलाबाजी है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पापा हाँ, मुझे सब का अपना बड़ा भाई, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। मतलब पापा आप मुझे अपना बड़ा बेटा समझिए, और आज से आप स्वरूप पर कोई जाति कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे पापा। आपकी जाति कहीं जो सारी सुकुमार भावनाएं कुचल कर रह जाएंगी, सुखी कभी ना हो पाएंगी। आपसे एक विनती करता हूँ, आप उन्हें हमेशा सुखी रखिएगा। आपको जितना पवित्र प्यार पा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसकी उपेक्षा ना कीजिएगा। लड़का है। अरे देवता कहो देवता, कल ही तो यहाँ आया था, हम सबसे कितने से अच्छी बात की और आज चला भी गया है। मैं क्या बुराई है? किसमें? अरे अरुण में और किसमें? कहती तो ठीक ही हो, मगर क्या जानती हूँ उसके बारे में? अरे ना आगे का पता ना पीछे का पता। अरे कल मेहमान आया था, किया ठीक है, लेकिन मैं कैसे कुछ निश्चय कर लूँ? मैं हूँ ना, मैं बात करूंगी। अरुण, अरे अरुण, अरे आ बेटा, बैठ बैठ। देख बेटा, अब जब आ ही गया है तो रुक जाना कुछ देर। वैसे भी जब से आया है तब से इस घर में कुछ ना कुछ झंझट लगा ही हुआ है। अभी तक प्यार से तुमको बना के कुछ खिलाया भी नहीं रे। मगर माँ मैं फिर तो आऊंगा ना, क्यों अन्ना? अब माँ कह रही तो रुक जाना, नहीं रुकेगा क्या? अरे बता रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं मुंह पास में फंसा जा रहा हूँ। इस घर में ऐसी कौन सी चीज है? अच्छा, वो सांवली सी अल्हड़ सिल्ली बिल्ली दो जुड़ा करने वाली, वो मुझे बांधने की कोशिश कर रही है। हकीकत यह है कि मैं भी उस मुंह पास में फंसा जा रहा हूँ। लेकिन अगर एक बार उसने मेरे गले में माला डाल दिया तो मैं तो जिम्मेदारियों में फंस जाऊंगा। जिस विवाह प्रथा पर मेरी आस्था नहीं है मैं उसी में फंस जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, मैं ऐसा नहीं दूंगा। अन्ना, हाँ अन्ना, अन्ना, मैं तुम्हें अब अन्ना ही कहूंगा, माफ करना। तो इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? अरे तुम इसकी बातों में मत पड़ो। बंडवा, अरे ओ बंडवा, चल इधर आ दौड़ के, और चल इसका बैग जाके अंदर रख जा। हाँ इसका बैग देख ना उधर है। तुम चुप करो जी। अन्ना, अन्ना देखो मैं जाने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी धोखे में रखूं। वो कैसा धोखा? देखो अन्ना, तुम लोग भोले आदमी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को मैं किसी भी भुलावे में रखूं। लेकिन मेरी बात सुनो पहले अन्ना, मैं यहाँ आया बिना किसी पूर्व सूचना के। तुमने अपने घर में मुझे रखा, खाना भी खिलाया, तुम लोग भोले लोग हो, लेकिन मेरे बारे में नहीं जानते तुम सब। मैं और मेरे कारनामे, अरे मैं ना तुम्हें जानता हूँ, ना कभी जंजीरा गया हूँ, ना कभी तुमसे मिला हूँ, ना कभी तुम्हारे घर पे गया हूँ। तो वो तो इधर से बाहर से जा रहा था तो खिड़की पे मुझे सरूप दिख गई, तो सोचा एक बार मिल लूं। अरे ये तुम लोग से हंसी मजाक कर रहा है, तुम लोग ही हद हो। मजाक कर रहा हूँ? मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे बुढ़िया, अपने हाथों से इस घर की इज्जत आबरू मेरे हाथ में मिट्टी में मिलाने को दे रही थी। मजाक कर रहा हूँ? मैं तो बस शादी करता हूँ, फिर आगे का सारा खर्च जो है वो महिला आश्रम उठाती है। क्या है ना अन्ना कि कितना मजा आता है जब सरू से भी शादी हो जाती, वो भी 21वीं शादी। 21वीं? तो हो सकता है 22वीं भी हो, आजकल मैंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है। अन्ना, शादी करता हूँ, महिला आश्रम सारों का खर्च उठाती है। या तो कुछ महिलाएं इतनी समझदार होती हैं कि नदी कुएं में जाके कूद जाती हैं और मेरा रास्ता साफ कर जाती हैं, या तो कुछ तो
ऐसी भी है जो ट्रेन के नीचे चुप 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 चुप। अरे पांडवा कहाँ है तू? अरे ये क्या कहता है? मुझे तो कुछ भी विश्वास नहीं होता है। बंडवा को होता है, बंडवा को है, बंडवा जरा इसकी आंखों ने मुझे पहचान लिया था। ये बहुत ही होशियार और बुद्धिमान है, क्यों बे बंडवा? अन्ना हाँ पुलिस बुलाओ क्या? सिर बुलाओ मेरा। अरे जा जा बुला। पुलिस बुलाओ क्या? तुझे दिखाता हूँ एक तो खेल, दिखेगा? दिखाता हूँ। पकड़ पकड़ पकड़, अच्छे से पकड़। बंडवा तू बहुत समझदार होगा, मेरी भी बहुत सारी बिहोड़ों से जान पहचान है। दिखाता हूँ तुझे। बंडवा हैंडसम रहना। आज 12 बरस बीत गए। उस मोहपाल से तो मैं निकल गया। बस एक ही बात मेरे मन में हमेशा कचोटती है कि उस लड़की का क्या हुआ होगा। कहीं उसने मेरी वजह से आत्महत्या तो नहीं की? अरे कौन हो रहा है भाई? बच्चे को संभालिए। अरे कोई है नहीं क्या साथ में? कौन है भाई? कौन है? इस तरह मुलाकात होगी पता न था, मिलना चाहता तो था पर इरादा न था। न तुमने कुछ कहा न मैं कुछ कह सका, नजरों से तुमने कुछ चुप 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 सब कह दिया। क्या कब कैसे होता है, जब जब जो होता है तब तब हमें समझ आता है कि अच्छा पंछी ऐसे ही आते हैं। ओहो पंछी ऐसे आते हैं। तुम्हें और विश्वास को शादी मुबारक। मस्त रहो, खुश रहो, दिल से यही है दुआ। अरे अपना क्या, अपने राम तो अकेला है, अकेला रहेगा मस्त और बिंदास। सुबह सवेरे, हाँ सुबह सवेरे, सुबह सवेरे फुरफुर करता घोंसले से उड़ जाता पंछी। सुबह सवेरे फुरफुर करता घोंसले से उड़ जाता पंछी। तिनका जोड़ के देखो वापस घर को लौटा पंछी। हाँ तिनका जोड़ के देखो वापस घर को लौटा पंछी।